चलते हैं थोड़ी सी इश्यू चर्चा की ओर। आज मैं आपको बताऊंगी नारद की बात। लोग यूं ही नारद को बदनाम करते हैं और क्या कहते हैं, घर में कोई गुस्से में कोई औरत है, पड़ोसन है, कोई अपने बच्चों को, कोई स्त्री को ही कह देते हैं बड़ी नारद औरत है, बड़ी नारद लड़की है, लेकिन नारद का नाम बिगाड़ करके रखा है। ऐसे किसी को कहना नहीं चाहिए। नारद का मतलब है ना रद, संधि विच्छेद कीजिए, ना रद, अलग कीजिए, ना रद। नारद का मतलब है जिसकी बात कभी रद्द ना हो, जो सदा सत्य का भाषण करता हो, उसे नारद कहते हैं। समझ गए? नारद देव दर्शनम इत नारदम। जिसको नारद का दर्शन हो जाए समझ लो वो नारद है। नारद के दर्शन किसको हुए थे? ध्रुव को हुए थे, प्रहलाद को हुए थे, ऐसे ऐसे तपस्वियों को हुए थे ना नारद के दर्शन। जब नारद का दर्शन हुआ तब हरि को पाया उन्होंने। इसीलिए अपने हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में उम्र आयु की कोई वैल्यू नहीं है, कोई सीमा नहीं है। किसका है? ज्ञान, वैराग, ध्यान, जप, तप, इसकी महिमा है। समझ गए? जप तप ध्यान। कोई जो है 10 वर्ष में, कोई 20 वर्ष में परमात्मा के लिए सिद्धि पा लेता है, कोई पूरी उम्र निकल जाती नहीं पा पाता। समझ रहे? और क्योंकि देखिए जो कथा हम लोग सुनते हैं शिव पुराण की, जो कथा का वाचन कर रहे हैं, ये सूत जी कर रहे हैं, कथा सुनाते हैं। सूत जी की उम्र क्या है पता है? 16 वर्ष के बालक हैं सूत जी, और ध्रुव जी 5 साल के, और प्रहलाद जी 7 वर्ष 9 महीने के। इतनी कम उम्र में प्रसिद्धि पा ली थी। और कैसे प्रसिद्धि पाई थी? क्या रोज नहाते थे? फल फूल चढ़ाते थे? ऐसी व्यवस्था थी पहले? लोग तो घर से निकल के जंगलों में चले जाते थे, बिना नहाए धोए महीनों महीनों ऐसे तपस्या करते थे, हवा पानी पी के रहते थे, दीमक लग जाता था, धूल मिट्टी ऊपर पड़ जाती थी, आंधी तूफान बरसाए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। ये तो अब आप मनुष्य लोग करने लग गए हैं। फल फ्रूट, सेब, केला, संतरा, खान, मिष्ठान, भोजन, ये सब परमात्मा ने किसके लिए बनाए हैं? हमारे आपके लिए। हमारा कोई सामर्थ्य नहीं हम परमात्मा को दे सके। समझ रहे हो? हम तो उसका शुक्रिया अदा करते हैं, शुक्राना करते हैं। परमात्मा ने ये सब हमारे लिए बनाया है। वो हमारे भाव को स्वीकार करता है, हमारे भाव को पीता है, भाव को खाता है। वो देखता है हमारे भक्त का भाव, हमारे शिष्य का भाव क्या है, हम उसको देते हैं, तब वो हमारे भाव को देखते हुए वो स्वीकार करता है कि मेरे भक्त का भाव है, वो मुझे दे रहा है। अरे परमात्मा ने हमको दिया, हमारी कोई औकात है? हम तो उसका ऐसे शुक्रिया अदा करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आपके 4 बच्चे हैं, आप बाजार गई हैं, आप 4 लड्डू लेकर के आई हैं, चारों बच्चों में आपने लड्डू बांट दिया है, 3 चारों को दे दिया, 3 ने तो खा लिया, उसमें से एक बच्चा आकर के बोल रहा है मम्मा लो खा लो, तो आपको प्यार आएगा ना कि देखो सबने खा लिया, इसको मेरा ख्याल है। तो वही हमारा आपका परमात्मा का रिश्ता है, हम परमात्मा का शुक्राना करते हैं। समझ रहे? तो हम नारद की बात बता रहे थे। नारद जी अपनी माता के साथ चतुर्मास करते थे। अभी चतुर्मास आने वाला है, चतुर्मास की कथा। जब अभी विष्णु जी जाएंगे कहाँ? विष्णु जी सो जाएंगे 4 महीने के लिए, राजा बलि के यहाँ चले जाएंगे, उसको वरदान में मांग लिया था। फिर 4 महीने तक का शासन कौन करेगा? महादेव। धरती पर महादेव संभालेंगे 4 महीने तक। तब अभी क्या आ गई? आज ही एकादशी है, आज है देवशयनी एकादशी। आज सो जाएंगे, फिर उसके बाद उठेंगे 4 महीने बाद, तो आएगी देव उठनी एकादशी। फिर तुलसी शालिग्राम का विवाह होगा। अब ये 4 महीने तक शादी विवाह के मुहूर्त सब बंद, कोई भी शुभ कार्य नहीं होगा, क्योंकि विष्णु जी हमारे जगत के पालनहार हैं। शादी विवाह कार्यक्रम सब उन्हीं की अगुवाई में सब होता है ना, शुभ कार्य। इसलिए अब 4 महीने तक नहीं होगा। वो
चले गए पाताल लोक में राजा बलि के यहाँ। राजा बलि की भी कहानी है, इसकी सुनाऊंगी, बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। तो हम नारद की बात बता रहे थे। नारद जी चतुर्मास करते थे अपनी माता के साथ, सब ऋषियों महात्माओं को बुलाते थे, भोजन करते थे, बुहारी लगाते थे, उनकी माँ भोजन पकाती थी, वो परोसते थे, खिलाते थे, और जो भोजन लास्ट में बचता था उसको और उनकी माँ पाते थे, यानी खाते थे। जब उनका चतुर्मास खत्म हो गया तब वो ऋषि सब संत महात्मा जाने लग गए। तब वो अपनी माता से बोले, माँ, व्याकुलता आई नारद जी के मन में, नारायण के प्रति बोले, माँ मुझे भी जाने दो। तो उनकी माता ने कहा, नहीं पुत्र, अभी तुम मत जाओ। माँ अपने पुत्र मोह में थी, लेकिन नहीं माने। फिर उनको दुख हुआ नारद जी को, लेकिन कुछ महीने पश्चात उनकी माता को सर्प ने डस लिया और मर गई, मृत्यु को प्राप्त हो गई उनकी माता। जब उनकी माता मर गई तो नारद जी फ्री हो गए, जंगल की ओर चले गए तपस्या के लिए। जंगल की ओर जब चले गए तो खूब लग गए नारायण 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 करने। तब उन्हें परमात्मा का दर्शन हुआ, कितना पलक झपकने का। तब नारद जी के मन में व्याकुलता आई, मुझे परमात्मा का एक पलक झपका, स्वाद चख लिया भक्ति रस का। जिसको चख लेता है ना तो फिर उसी के पीछे भागता है। जैसे कोई बच्चा, अगर उसे वो रसगुल्ला बड़ा टेस्टी लगा है, जब तक वो जी भर के खा नहीं लेगा तो रोज रोज मम्मी से रसगुल्ला मांगेगा, मम्मी रसगुल्ला दो, मम्मी रसगुल्ला दो। उसी तरह नारायण को परमात्मा का रस जब मिलने लग गया तो वो कह रहे, मैं तो और दर्शन करूँगा हरि का, और कर रहे नारायण नारायण नारायण। लेकिन विष्णु जी का दर्शन नहीं हुआ। तब नारायण जी कह रहे हैं, धिक्कार है मुझ पर, मुझे परमात्मा का दर्शन नहीं हो रहा। किसी भी व्यक्ति को परमात्मा का दर्शन सिर्फ क्या होता है, पलक झपकने का ही होता है। बहुत ज़्यादा परमात्मा किसी को दर्शन नहीं देते। ये नारद का मतलब था, ये नारद की महिमा का वर्णन था। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।